हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं सर्कल कंप्लीट करा चुका हूँ, टेंजेंट भी करा रहा हूँ जो सर्कल से रिलेटेड था। उसकी पहली क्लास भी कंप्लीट करा चुका हूँ। आज इसके दूसरी क्लास के साथ हूँ और आपको पता है मैं जबरदस्त सारा क्वेश्चंस के साथ थ्योरम कराता हूँ, थ्योरम का प्रूफ भी बताता हूँ ताकि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। आप चाहे ओलंपियाड का तैयारी कर रहे हो या फाउंडेशन आईआईटी जेई फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हो तो भी आपको ये लेक्चर मील का पत्थर साबित होगा। बस आपको बने रहना है। आज की क्लास में हम लोग जो सीखने वाले हैं ना, दो अलग अलग सर्कल से कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो कितने टेंजेंट बना पाएंगे। पहली बात, अगर ये पता कर भी लिए ना तो फिर उस टेंजेंट की लंबाई कितनी होगी, इस पे बेस्ड कौन कौन थ्योरम होंगे, सब कुछ बताने वाला हूं। बस आपको ध्यान से यहाँ देखते रहना है और सीखते रहना है। बहुत सारे क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा। जो सर्कल के जो थ्योरम थे और टेंजेंट का जो बेसिक थ्योरम था वो भी इसके अंदर आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपको पहले से क्या क्या बात पता होना चाहिए, क्योंकि इसको हर बार प्रूफ नहीं करेंगे, एक बार समझ लेंगे, फॉर्मल प्रूफ बता दूंगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ते ही रहना है। पहला थ्योरम क्या कहता है कि टू सर्कल्स टच ईच अदर। अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच करता है एक पॉइंट पे, कितना पे, एक पॉइंट पे अगर वो टच करता है तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, अब दो सर्कल टच करेगा तो जहां पे टच करेगा उसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा और उन दोनों सर्कल के जो रेडियस होंगे, ये तीन पॉइंट हुआ, इन तीनों पॉइंट को मिलाओगे तो एक स्ट्रेट लाइन ही मिलेगा। क्या कहा, चलो समझते हैं पिक्चर से। लेकिन उसके लिए पहले ये समझना होगा कि वो दोनों सर्कल जो हैं वो बाहर बाहर टच कर रहे हैं या अंदर अंदर टच कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लेके चलता हूं कि अगर वो बाहर बाहर टच करेंगे तो क्या होगा। तो बाहर बाहर टच कैसे करेंगे, ये है आपका वो पिक्चर। यही पिक्चर है, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक सर्कल, बड़ा सर्कल है जिसका सेंटर ए है और रेडियस एपी है। एक छोटा सर्कल है जिसका सेंटर बी है और रेडियस बीपी है। और दोनों सेंटर को अगर आप ध्यान से देखो और एक जो जिस जगह पे सर्कल टच कर रहा है वो पॉइंट पी है, तीनों को मिलाने से एक लाइन दिख रहा है। बात यहाँ इतना है कि क्या किसी भी तरीके से इस तरीके से सर्कल को बनाया जाए, बराबर सर्कल हो जाए, छोटा हो जाए, बड़ा हो जाए, तो क्या हमेशा ये तीनों पॉइंट एक लाइन में होगा या ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो चलो प्रूव कर लेते हैं। अगर ये प्रूव कर दे तो फिर किसी सर्कल के लिए क्या हो जाता है, सही हो सकता है। क्लियर है, चलो इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, तो ये प्रूव करने से पहले पीछे वाला थ्योरम आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। और वो थ्योरम क्या था, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है किसी को तो मुझे बता कि कौन सा थ्योरम मैं की बात कर रहा हूं। तो एक, अगर मान लो एक ऐसा सर्कल होता था और एक टेंजेंट मैंने ऐसे जब खींचता था और इसका सेंटर, और सेंटर से अगर इस पे अगर हमें लाइन खींचता था इस टेंजेंशियल पॉइंट पे तो परपेंडिकुलर होता था। ये बात क्लियर है, चलो। और दूसरी बात क्या होती है कि अगर मान लो, एक बात समझना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, कि अगर एक लाइन में कितना एंगल बनता है, एक स्ट्रेट लाइन जो होता है वो 180 डिग्री का एंगल बनाता है। ये दो बात अगर आपको प्री रिक्विजिट नॉलेज है, अगर पता है, तो ये थ्योरम बहुत इजीली प्रूफ होगा। चलो करते हैं। तो यहां पे देखते हैं ध्यान से कि सिंस, है ना, जो QP है इज अ कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट है या नहीं है, पहले मुझे बताओ। QP जो है वो कॉमन टेंजेंट है, बिल्कुल दोनों सर्कल के लिए। ओके, ऑल्सो एक बात और जरा समझने की कोशिश करना, और वो क्या मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है, वो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो AP है वो परपेंडिकुलर होगा क्या PQ पर। AP जो है वो परपेंडिकुलर होगा क्या PQ पर, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर हो गया क्या, बोलोगे बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि टेंजेंट और टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। ये मैंने अभी आपको तुरंत बताया और ये थ्योरम मैंने पहली क्लास में कराया था। इसका पहला पार्ट जरूर देखना अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो पहली बात तो ये बोल दिया, चलो ठीक है। पहला बात मैंने कोई आसानी से मान भी लिया। सेम तरीके से आप कह सकते हो कि जो बीपी है ना वो भी जो है वो पीक्यू पर परपेंडिकुलर है।
पक्का? बोलोगे बिल्कुल सर, ये भी सही बात है। अच्छा, उल्टा भी बोल सकते हो कि PQ जो है वो AP पर परपेंडिकुलर है, AP पे परपेंडिकुलर है, बिल्कुल, चलो ठीक है। अब इन दोनों से आप क्या निकाल पा रहे हो, ध्यान समझना, कि इससे एक बात तो समझ में आ गया कि एंगल जो APQ होगा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा, एंड BPQ जो होगा ये भी 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा ना। तो और एक बात और क्या जानते हो कि जो APB एंगल होगा, APB जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, यानी APB मतलब ये वाला एंगल की हम बात कर रहे हैं, ये किसके इक्वल होगा, तो बोलोगे APQ प्लस BPQ, BPQ इन दोनों के, और ये दोनों 90 90 है, तो ये कितना हो गया 180 डिग्री, यानी जो एंगल APB जो 180 डिग्री हो, और कोई एंगल अगर 180 डिग्री हो गया यानी वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन में होंगे। इसका मीनिंग क्या हो गया कि जो A है, P है एंड B है आर लाइज ऑन सेम लाइन। अगर ऐसा जब भी होता है तो सेम लाइन में लाई करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो APB हुए ये हो गया स्ट्रेट लाइन हो गया, क्या हो गया, ये स्ट्रेट लाइन मिला हमको, यहां से APB से एक स्ट्रेट लाइन मिला। अब बोलोगे सर एक ही लाइन में होंगे, क्यों? क्योंकि सोचो 180 डिग्री कब बनेगा, जब दो अलग अलग अगर होता तो 180 डिग्री से या तो कुछ ज्यादा होता या कुछ नहीं होता, तभी ये टेढ़ा हो सकता था, सीधा बन गया, इसका मतलब ये जो O होगा इसी लाइन पे लाई करेगा। और ये इंपॉर्टेंट थ्योरम था जो आपको प्रूव करना चाहिए था, आई होप इसको देख लो, बढ़िया से समझ लो। वैसे इसको याद रखना क्योंकि आगे जब मैं थ्योरम कराऊंगा तो वहां पे डायरेक्टली यूज होगा, क्लियर है? चलो, अब सोचो कि अगर ये दोनों सर्कल जो है वो अंदर अंदर टच करे तब भी क्या ये बात प्रूव कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं, देखो ये है दोनों, देखो ये दोनों सर्कल अंदर अंदर हो रहे हैं। यहां भी आप सेम तरीके से कह सकते हो कि जो BP है ना वो परपेंडिकुलर होगा PQ पर, क्यों? क्योंकि देखो PQ जो है कॉमन टेंजेंट है दोनों के लिए, PQ जो है ये क्या है, कॉमन टेंजेंट है दोनों के लिए, कॉमन टेंजेंट। अब कॉमन टेंजेंट और टेंजेंट और रेडियस पे काम चलता ही है, और BP क्या है, ये रेडियस है। और सेम तरीके से आप ले सकते हो कि जो AP है ये भी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा PQ पर। अब इन दोनों को आप एक ही साथ कंबाइन करके, एक तो भाई लंबा तरीके से बोलूं और शॉर्टकट में क्या बोल सकते हैं, देखो कि एक लाइन समझना ध्यान से, ऐसे एक कोई लाइन है और एक पॉइंट है, और इस पॉइंट इस कहीं से एक पॉइंट पर यहाँ पे एक 90 डिग्री बना दिया। अब इसी पॉइंट पे अगर आप मैं बात करूं, ध्यान समझना, इसी पॉइंट पे कोई और लाइन में बोलूं कि जो परपेंडिकुलर है, तो वो तो या तो वो लाइन यही वाला होगा या वो लाइन इसी लाइन से पास करेगा, इसी लाइन पे वो कहीं ना कहीं वो पॉइंट होगा, यही बात है ना, क्योंकि दूसरा कोई पॉसिबल है क्या, एक पॉइंट पर एक लाइन में एक ही 90 डिग्री का साइड बनेगा, अदरवाइज दूसरा नहीं होगा कोई। वही बात तो यहां देख लो कि इसका मीनिंग ये हो गया कि जो BP है ना ये लाई करेगा किसमें, AP में लाई करेगा, या ये बोल सकते हो कि B इज द पॉइंट ऑन AB, या ये क्या बोल सकते हो कि B इज पॉइंट ऑन B इज पॉइंट ऑन AP। इसका मतलब क्या हो गया कि जो AP इज अ स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन यानी AP जो है वो स्ट्रेट लाइन हो गया। तो चाहे अंदर में टच करे या बाहर में टच करे, वो हमेशा जहां पे वो कांटेक्ट करेगा और दोनों का जो सेंटर होगा तीनों को अगर मिलाओगे तो हमेशा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। बहुत आगे जो क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा ना फटाफट यूज होगा, ये दो बातें थी, छोटी थी बट बहुत भारी थी। चलो एक क्वेश्चंस करते हैं ताकि आपको मजा आए कि क्या सीखने वाले। अगर ये क्वेश्चंस को आपने किया ना तो मैं आपका फैन, ठीक है, आपका नाम जो है ना यहाँ पे लिया जाएगा अगले क्लास में, जो करके दिखाएगा इस सवाल को फटाक से। मैं दो तरीके बताऊंगा, जो आपको मजा आ जाए उसी को करना, क्लियर है? चलो तो पहले क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल PQR, PQ जो है वो 24 सेंटीमीटर है, QR 7 सेंटीमीटर है,
और एंगल पी क्यू आर 90 डिग्री है, तो आपको वो रेडियस फाइंड करना है जो इस सर्कल के अंदर में, ये जो इसके अंदर जो सर्कल इंस्क्राइब्ड होगा उसका रेडियस फाइंड आउट करना। मतलब ये जो ट्रायंगल है ना, उसके इंस्क्राइब्ड का मतलब क्या होता है, जो उसके हर एक साइड को टच करने वाला सर्कल, जो इस ट्रायंगल के तीनों साइड को टच करे, वही होता है इंस्क्राइब्ड सर्कल। तो उस सर्कल जो बनेगा इस ट्रायंगल से में, उसी का रेडियस फाइंड आउट करना है। तो इसको सॉल्व करने के मैं एक डायरेक्ट तरीका बताऊंगा और एक शॉर्टकट फॉर्मूला। तो आप पहले जो आपको सोचना चाहिए जनरली वो मैं बताता हूं, और बाकी तो वैसे भी। चलो, इस क्वेश्चंस को शुरू करने से पहले मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल एक एंगल 90 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है, और जो दिया हुआ है उसको मैं लिख देता हूं। दिया क्या है कि जो PQ है 24 सेंटीमीटर गिवन है, ये यानी यहां से ये लेंथ 24 है, और यहां से ये लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर ये भी गिवन है, ये भी 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, और दो साइड अगर पता होता है, तो तीसरा साइड निकालने का एक फॉर्मूला होता है। बता सकते हो कोई? किसी राइट एंगल ट्रायंगल में एक तीसरा साइड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बोलोगे पाइथागोरस। कोई भी जानता है इसको। तो पाइथागोरस से क्या समझ में आता है? पाइथागोरस कहता है कि हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर होता है ना, वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। इन दोनों का सम कर दो स्क्वायर करके, तो हाइपोटेनस के बराबर। और यहाँ पे PR जो है इस ट्रायंगल में हाइपोटेनस ही है, तो हाइपोटेनस अगर का वैल्यू निकालना है तो आपको सिंपल परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर प्लस बेस का होल स्क्वायर को ऐड करना होगा। और यहाँ से आप अगर 24 का स्क्वायर करोगे और अगला है 7 का होल स्क्वायर करोगे और सम करके इसका रूट निकालोगे, तो ये कितना मिलेगा? 24 का 576, हाँ इसका होता है 576, और 7 का होता है 49। तो अगर इसे ध्यान से करोगे तो क्या मिलेगा? 6 और ऑलमोस्ट ये 625 हो रहा है। देखो 625 हो रहा है क्या? बोलो जी बिल्कुल। और ये निकलता है 25, यानी यहाँ से जो हाइपोटेनियस है वो 25 सेंटीमीटर मिला। यानी हम PR जो है वो निकाल चुके हैं। कितना PR जो है हम लोग कितना निकाल चुके हैं? कितना निकाल चुके हैं? तो बोलोगे सर हम लोग जो PR की जो लेंथ है यहाँ से यहाँ की, वो 25 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं। बट हम जब सॉल्व करेंगे तो कुछ और तरीके अब तो, लेकिन हमको तो ये x का वैल्यू चाहिए ना। बोलो हाँ बिल्कुल चाहिए। तो x का वैल्यू निकालना है, बट हमने निकाला है PR। बोलो क्यों? अभी जब इसका हम कंस्ट्रक्शन, जब इसको निकालने का कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। तो आप क्या करो, सबसे पहले कि जो सेंटर दिया हुआ था इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर, ज्वाइन करोगे तो हर जगह से ऐसे मिला सकते हो, ऐसे करके यहाँ से भी इसको मिला सकते हो। बोलो बिल्कुल। इसका नाम भी दे देता हूँ, ये है A, इसे दे देता हूँ B, और इस पॉइंट का नाम देता हूँ C। और अगर ध्यान से देखोगे तो हर जगह पे ये कितना एंगल बनेगा? 90 बनेगा। क्योंकि देखो, ध्यान से देखो, इस सर्कल के लिए तीनों जो ट्रायंगल के जो लाइन है इस सर्कल को एक ही पॉइंट पे टच करता है, इंस्क्राइब्ड है इसलिए, यानी तीनों उसका टेंजेंट पॉइंट होगा। और सेंटर से टेंजेंट पे लाइन खींचोगे तो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। इसी का काम मैंने यहाँ पे फायदा उठा लिया। अब चला समझो। अब समझना कि यहाँ पर एक जो सर्कल दिख रहा है ना, यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ जो एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल जो दिख रहा है क्या है वो? QAOB। ये QOAB क्वाड्रिलेटरल है क्या? तो बोलोगे ध्यान से देखो कि इसका हर एक एंगल क्या है। तो यहाँ देखोगे कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल O इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू एंगल B। ये सारे के सारे 90 डिग्री हैं। अगर सारे एंगल 90 होते हैं तो वो रेक्टेंगल हो ही जाता है। रेक्टेंगल हो जाता है। चलो ठीक है। अगर रेक्टेंगल हो गया तब तो ये वाला x है, तो ये वाला लेंथ भी क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। बोलोगे ना? बोलो बिल्कुल होगा सर, क्योंकि रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो यानी ये वाला लेंथ भी हो जाएगा x। होगा? बिल्कुल। तो ये बात तो समझ में आ गया। तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? ये वाला भी x। क्यों? क्योंकि अगर ध्यान से देखो तो वो पॉइंट है, बाहरी पॉइंट, और वहां से सर्कल पर दो टेंजेंट है, और दो टेंजेंट क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। चलो, अब अगर AQ x है तो PA कितना हो जाएगा?
पी ए टोटल लेंथ पी क्यू का 24 था, उसमें से x माइनस कर दोगे तो 24 माइनस एक्स, तो ये जो पी सी होगा ना ये भी 24 माइनस एक्स ही होगा। बोलो क्यों? क्योंकि जो पी ए है और पी सी है ये भी क्या है? बोलो ये भी एक टेंजेंट ही है जो पॉइंट पी से सर्कल पे खींचा गया है और सर्कल में दो पॉइंट को टच कर रहा है, पॉइंट ए और पॉइंट सी को। सेम तरीके से नीचे को देखो, जो क्यू आर है वो 7 था और क्यू बी जो है एक्स है, तो ये वाला लेंथ हो जाएगा 7 माइनस एक्स। और चूंकि बी आर और सी आर सी जो है ये भी दोनों टेंजेंट है और तो ये भी दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये जो पहली क्लास में मैंने जो थ्योरम बताया था ये वाला, इसके बेसिस पे मैं ये कह रहा हूँ, जरा ध्यान समझना। जिनको थोड़ा समझने में दिक्कत हो रहा है वो इस पॉइंट से समझ सकते हैं इसको बहुत इजीली, है ना? वो इस पॉइंट से इसको समझिए भाई। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझाऊंगा, समझाऊंगा अगर आप नहीं भी समझते हो तो ये देख लो ध्यान से, ये एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे यहाँ टच कर रहा है, ये पॉइंट पी है और ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये सेंटर है। सेंटर से यहाँ 90 डिग्री बनेगा और यहाँ से खींचोगे तो भी 90 बनेगा। यहाँ ये होता है कि अगर ये वाला से थ्योरम में बताया था मैंने कि जो एपी होता है और जो बीपी होता है ये क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये बताया था ना मैंने कि नहीं बताया था? उसी का यूज किया है यहाँ पे और कुछ नहीं किया है। चलो अब एक बात मुझे बताओ, क्वेश्चंस को जरा देख के बताओ कि यहाँ जो पी आर है ना, पी आर की जो लेंथ है वो हमने कितनी निकाली है? बोलोगे सो 25 निकाला है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या बताया आपने कि पी आर जो है पीसी प्लस आरसी भी तो होगा, पीसी प्लस आरसी भी तो होगा। बोलो हाँ सर, क्यों नहीं होना चाहिए। चलो तो अब अगर ये 25 है ही और पीसी है आपका 24 माइनस एक्स और आरसी है 7 माइनस एक्स, तो करो इसको सॉल्व। तो यहां से ध्यान से देखोगे तो इसको यहां से 2x को इधर ले आओ और 24 और 7 करोगे कितना होता है? 31 माइनस 25 और इसको माइनस करोगे कितना बचता है? 6। तो यहां से क्या मिल गया? x का वैल्यू जो मिल गया 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। यानी ये जो है वो 3 सेंटीमीटर आपको मिल चुका है। एक और तरीका होता है कि अगर आपको ऐसा कभी रेडियस निकालना हो तो यहाँ रेडियस जो है या जो रेडियस जब भी इंस्क्राइब्ड रेडियस निकालना हो तो एक तरीका होता है कि 2 टाइम्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, जो ट्रायंगल दिया है उसका एरिया निकाल लो और डिवाइड कर दो पेरीमीटर से। इसे डिवाइड कर दो पेरीमीटर से, तो भी ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाता है। ये फॉर्मूला बहुत आसान है तो उसको मैं करवा सकता हूं, बट अभी आप इसको याद रखना। तो अगर इसकी एरिया निकालोगे ट्रायंगल का तो 1/2 बेस इंटू हाइट होता है और बेस इसका है 7 और हाइट है इतना, तो 2 इंटू 1/2 और बेस है इसका 7 और हाइट है 24 और पेरीमीटर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? 24 प्लस 7 और प्लस 25, तीनों साइड पता हो गया। अब देखो ये 2 से 2 कट गया तो ऊपर बच गया 7 गुना 24 और नीचे कितना बच गया? तो 24 और 25 होता है कितना? 49 और 150 और ये हो गया 56, यही बच गया। तो 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56 और 8 एकम 8 और 8 तिरकी 24, यानी यहां से भी मिल गया 3 सेंटीमीटर। तो एक तो हुआ कि अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो तो आप इसको ऐसे रेडियस निकालना, और नहीं पता हो तो आप ऐसे इसका टेंजेंट वाला रूल यूज करके बना सकते हो। तो आपके पास जो भी है, बट चूंकि आप यहाँ जो चैप्टर पढ़ रहे हो इस बेसिस पे है, तो आपको पहला जो मेथड है उसको यूज करना चाहिए। है ना बढ़िया सवाल? अगर है तो फटाफट इसको शेयर कर दो भाई आप लोग, है ना? लाइक कर दो और जो सब्सक्राइब नहीं किए हो ना प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं पूरा पढ़ाता हूँ, है ना? चलो अब जो मेन है ना, आज का जो टॉपिक का जो मेन जो क्रक्स है यहां से शुरू। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट दो सर्कल के बीच में क्या होते हैं और कितने हो सकते हैं? तो ये डिपेंड करता है कि दोनों सर्कल किस तरीके से रखे गए। दोनों सर्कल को दूर दूर रखा गया हो, दोनों सर्कल को एक पॉइंट पे टच कराया गया हो, या दोनों सर्कल को 2 पॉइंट पे टच कराया गया, यही दो तीन तरीके हो सकते हैं। तो एक एक केस में देखते हैं कि वो कितने ऐसे टेंजेंट बन पाएंगे और अगर टेंजेंट बनेंगे तो उनका लेंथ फिर कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसका फॉर्मूला भी दूंगा और प्रूफ, ऐसे नहीं। चलो शुरू करें। चलो हाँ, ये है कि दो सर्कल को आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो? बोलो हाँ सर देख रहा हूं। तो देख रहे हो तो मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों के बीच में
हाँ, इन दोनों के बीच में आपको कितने टेंजेंट दिख रहे हैं, बताओ जल्दी से, कितने टेंजेंट दिख रहे हैं? तो बोलोगे एक टेंजेंट तो ये दिख रहा है सर, और एक टेंजेंट ये दिख रहा है, दो टेंजेंट, यानी दो सर्कल को अगर दूर दूर रखा जाए, सर्कल को दूर दूर रखा जाए, दोनों का अलग अलग अपना क्या हो, सेंटर हो, तो एक ऐसा टेंजेंट बनाओ जो दोनों सर्कल को टच करे। तो वैसे कितने, दो बनेंगे? बोलोगे दो तो आपने बना दिया गुरुजी, दो और कौन बनाएंगे, दो नीचे से भी तो बनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। बोलो ठीक है, तो लो और दो मैं बना देता हूं, एक यहां से पास करता हुआ बनाऊंगा, यहां से, ये भी तो एक बनेगा, बोलो बिल्कुल, और एक सर ये भी तो बनेगा, यहां से अगर आप खींचो तो एक ये भी बनेगा। तो बोलोगे कितने बन पाए, कितने बन पाए? तो आपने बोलोगे कि अगर इसे, अगर टच नहीं करे, अगर वो डोंट टच, डोंट टच, तो कितने बनेंगे, फोर टेंजेंट बनेंगे, कितने, फोर टेंजेंट बनेंगे। यहां तक में कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, कितने बनेंगे, फोर टेंजेंट, अगर वो टच नहीं करेंगे तो फोर टेंजेंट बनेंगे, और अगर वो एक पॉइंट पे टच कर दिए तो, अगर वो एक पॉइंट पे टच करेंगे तब कितने बनेंगे, जल्दी से काउंट करो, जल्दी से आप काउंट करके बताओ, कौन है जो बताएगा, जल्दी से बोलो। तो बोलोगे एक तो बनता हुआ दिख रहा है, दूसरा आप नीचे से बना दो जो नहीं बना के दिखाया है पिक्चर में, तो एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, और एक तो ये दिख रहा है आपको, ये वाला एक, और एक ये दो, और एक ऐसा ड्रॉ करो यहां से ऐसे कि एकदम बीचों बीच से पास करे ये, तो कितने हो गए, तीन। तो ये तीन टेंजेंट आपको मिल गया, कितना मिल गया, तीन टेंजेंट आपको मिला। तो अगर ये वन पॉइंट पे टच है ना, वन पॉइंट पे अगर टच करेंगे, अगर ये वन पॉइंट पे टच करेंगे तो कितने मिल गए, तीन मिल गए। समझ आया कि नहीं आया? और अगर ये दो पॉइंट पे टच कर गए तब, अगर ये दो पॉइंट पे टच कर गए तब कितने मिलेंगे? तो पहले पिक्चर दिखा देता हूं, दो पॉइंट वाला ये है कि दो पॉइंट वाले, तो बताओ इसमें कितने बनेंगे? तो बोलोगे इसमें दो ही मिलेंगे। अगर ये दो पॉइंट को टच करेंगे तो कितने मिलेंगे? अगर ये टू पॉइंट को टच करेंगे तब, अगर ये टू पॉइंट को टच करेंगे तो कितने मिलेंगे? टू मिलेंगे। अगर टच नहीं किए तो कितने मिले? चार। और टच किए एक पॉइंट पे तो तीन, और अगर टच दो पॉइंट पे किए तो कितना? तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितने मिल गए? दो। तीन पॉइंट पे टच करेगा क्या? बोलो बिल्कुल नहीं करेगा सर, तीन पे कैसे करेगा? जब भी करेगा आप दो सर्कल को मिलाने की कोशिश करो, हमेशा दो पॉइंट पे ही टच करेगा, या फिर दोनों एक ही सर्कल हो जाएंगे। क्लियर है? अब इन टेंजेंट की लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे ये वाले, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। और एक पीछे जो मैंने बताया था, और पीछे ये जो टेढ़ा सा लाइन दिख रहा है, इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। क्या बोलते हैं इसको? ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ कितना होगा, लेंथ कितना होगा? अगर इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम मैं बता दूं, और इसका रेडियस भी मैं बता दूं, इसका रेडियस भी अगर मैं बता दूं, तो ये वाला कितना लेंथ होगा और ये वाला कितने लेंथ का होगा, ये अब फाइंड आउट करेंगे। तो चलो फाइंड आउट करते हैं पहले केस में, वो वाला डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलेंगे डायरेक्ट, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। क्या बोलेंगे इसको? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बोलेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तिरछा होता है, तो अब इसका लेंथ फाइंड आउट करना बहुत इजी है, आप भरोसा मानो मेरा, बहुत इजी है। तो मान लो कि ए ओ बी जो होगा, जिस पॉइंट पे टच किया उस पॉइंट का नाम मैंने दिया है ओ, इसका सेंटर ए है, दूसरे सेंटर बी। अब दोनों रेडियस अलग हो जाए, दोनों सेम हो जाए तो फॉर्मूला अलग हो जाएगा, मैं जनरल फॉर्मूला डिराइव कर देता हूं। तो मान लो इन दोनों, तो ये स्ट्रेट लाइन ही होगा ना, प्रूव किया था पहले, तो इनके बीच का डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं डी। हमेशा याद रखना, जब भी मैं डी बोलूंगा मतलब दोनों सर्कल के सेंटर को मिलाने वाला, और जो टेंजेंट होगा उन तीनों पॉइंट को मिलाने वाला स्ट्रेट लाइन की बात करूंगा।
क्लियर है? चलो ठीक है। अब बात कर लो जरा, ये कैपिटल है तो इसका रेडियस को मान लो कैपिटल, ये छोटा है तो इसको मान लो स्मॉल है। यहां तक में कोई डाउट है तो बोलो, नहीं यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात कि ये जो रेडियस है और ये जो टेंजेंट है, यहाँ 90 डिग्री बनाएंगे, ये 90 डिग्री बनेगा ना? बोलो बिल्कुल सर, ये 90 डिग्री बनेगा। सेम यहां पर भी ये 90 डिग्री बनेगा बिल्कुल, यानी ये 90 डिग्री 90 डिग्री है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूं, जो mn है इसके पैरेलल लाइन में एक ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से, ताकि मैं इस रेडियस को इस रेडियस में मतलब इस रेडियस के साथ रिलेट कर पाऊं। तो मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन खींच दिया और उसका नाम मैंने पॉइंट दे दिया सी, ये जो सी है। अब जब इसको पैरेलल यहां से खींचे होगे, चूंकि ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये लाइन भी जो होगा हमेशा पैरेलल, तो इसके पैरेलल जाओगे तो ये भी 90 हो जाएगा और यहाँ वाला भी एंगल 90 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इससे क्या मिल गया, इससे एक फायदा आपको मिल गया कि आप जो यहां से AC का वैल्यू निकाल सकते हो, कैपिटल R माइनस स्मॉल। क्या निकाल सकते हो, क्या बताओ जल्दी से? जो AC की जो वैल्यू होगी कैपिटल R माइनस स्मॉल, क्यों होगा? क्योंकि ये वाला R जो है अब इसके बराबर हो जाएगा, और ये टोटल R था और इसमें से इतना माइनस कर देंगे तो ये AC मिलेगा, तो R ही माइनस करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो कि जो चीज आपने पाइथागोरस को सीखा था, मैंने बहुत बार कहा पाइथागोरस कहीं यूज होता है, इतना बड़ा थ्योरम था ये। चलो अब यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा AC, सॉरी एक राइट एंगल ट्रायंगल है ACB। इस राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान से देखो, इसका जो है ना, इस ट्रायंगल में हाइट AB क्या है, इस ट्रायंगल में जो AB है वो हाइपोटेनस है। क्या है? हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनस है, यानी जिसको क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। चलो ठीक है, और हम लोग क्या जानते हैं बताओ, कि जो AB का स्क्वायर होगा ना, AB का जो होल स्क्वायर होगा हाइपोटेनस का, वो बाकी जो दो साइड्स हैं उनके स्क्वायर का क्या होता है, सम होता है। और BC आपको निकालना है ना, आपको mn निकालना है, और mn जो है वो BC के इक्वल है, तो BC निकाल लोगे तो mn भी मिल जाएगा। तो BC कैसे निकालोगे, तो BC का स्क्वायर को एक साइड रख लो और इसको इधर ले जाओ, तो क्या मिलेगा, ये AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और AB का स्क्वायर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, D, यानी D का स्क्वायर माइनस AC जो है वो क्या है, देखो ध्यान से, R माइनस R है, तो R माइनस R का होल स्क्वायर, और ये किसके बराबर हो गया, BC के होल स्क्वायर के बराबर। और आपको पता है कि जो BC है वही mn है, और mn का वैल्यू निकालना होगा तो आपको इसका रूट चढ़ा दो इधर ले जाके, तो डी स्क्वायर माइनस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, ये आपको काम करना है। ये फॉर्मूला बन चुका है, आपको सिंपल तरीके से ध्यान रखना है ना, बहुत आसान। बस करना क्या था कि अगर इस तरीके से एक पॉइंट को टच करता है और डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को अगर आपको निकालना हो, चाहे वो कहीं भी टच करे उससे फर्क नहीं पड़ता है, आपको उन दोनों के बीच का डिस्टेंस पता हो और रेडियस का डिफरेंस पता हो, आप पटाख से निकाल देना इसको, चाहे वो एक पॉइंट को टच करे या एक पॉइंट को टच ना करे, दो पॉइंट को टच करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों के सेंटर के बीच का डिफरेंस, जो डी क्या है, यहाँ पे डी क्या है, डी जो है ना, लेंथ ऑफ, या बोल सकते हैं कि क्या बोल सकते हैं, डिफरेंस ऑफ देयर, नहीं डी जो है क्या है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन या डिस्टेंस बिटवीन, है ना, बोथ सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन बोथ सेंटर, दोनों के सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन होगा, वो जो जितनी लंबा होगी उसी को हम लोग डी बोलते हैं। वो हमेशा क्वेश्चंस में आपको इनमें से कुछ ना कुछ दिया ही होगा, आपको दोनों डिस्टेंस दिया हुआ होगा और रेडियस दिया हुआ होगा। हाँ कभी कभी नहीं भी मिल सकता है डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डिस्टेंस होगा, ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस कुछ और नहीं, दोनों रेडियस, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से यहाँ ये कैपिटल आर है और ये वाला स्मॉल आर है, तो दोनों जोड़ दोगे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो दोनों के क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे डी नहीं मिलेगा, लेकिन जहां पे निकालने का पॉसिबिलिटी नहीं होगा वहां पे डी गिवन होगा। तो चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसी पे बेस्ड। दो सर्कल आपको गिवन है, एक का
रेडियाई जो है 25 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, दोनों टच करते हैं एक्सटर्नली, तो आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। देखो यहाँ पे आपको सिर्फ रेडियस दिया है, डी नहीं दिया। डी क्यों नहीं दिया? क्योंकि बाहर अगर वो टच करेंगे तो उनके सेंटर से दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ना, वो दोनों के रेडियस के सेम के बराबर हो जाएगा। यानी यहाँ जो डी होगा ना, वो कैपिटल आर जो होगा और स्मॉल आर के बराबर हो जाएगा, बाहर टच किया इसीलिए, और नहीं तो फिर उसको देना पड़ता, नहीं कोई पॉसिबिलिटी नहीं था। तो आप निकाल लो यहां से 25 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 25 और 5 30 और 4 कितना हो गया? 34 सेंटीमीटर। 34 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। कैपिटल आर कितना है आपको बताओ, तो बोलोगे 25 सेंटीमीटर गिवन है। स्मॉल आर कितना है बताओ, तो बोलोगे 9 सेंटीमीटर गिवन है। तो आपको निकालना क्या है? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या हो जाएगा? तो अभी मैंने क्या बताया था बताओ, फॉर्मूला याद है? तुरंत अभी तुरंत ही बताया था मैंने कि डी का स्क्वायर में से रेडियस के डिफरेंस का स्क्वायर माइनस कर दो। तो चलो डी आपका निकल चुका है कितना? 34। इसमें से माइनस करना है रेडियस का स्क्वायर, यानी 25 माइनस 9 का स्क्वायर, तो बचेगा क्या? 34 का स्क्वायर, और यहां से 25 में से 9 घटाओगे कितना होता है? 16। 16 का स्क्वायर। अब कोई जल्दी से मुझे बताओ 34 का स्क्वायर कितना होता है? 34 का स्क्वायर कितना होता है? तो फटाफट बोलो। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, एक प्लेस छोड़ दो, 3 चौके 12 दूना 24, ये होता है। तो 6 4 और 1 होता है 5, 9 और 2 11, यानी 1156। इसमें से माइनस करो 256, तो ये जो आंसर आएगा कितना है? क्योंकि 16 का कितना होता है? 256। तो 6 में से 6 गया तो 0, 5 में से 5 गया तो 0, 11 में से 2 गया तो 9, यानी ये आ गया 900। और 900 का बाहर निकालोगे तो आंसर आता है 30 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। है ना बहुत आसान? था कि नहीं? बिल्कुल। तो आपको बस क्या करना है, ऐसे ही सिंपल तरीके से सोचते रहना है। दूसरा होता है ये वाला, है ना, दूसरा ये है। इसको जल्दी से मैं बताता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, कि सेम काम वहां भी करेंगे। ये जो इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, इसका लेंथ निकालना है आपको। तो आपको पता है ये बड़ा सर्कल है, इसका आर मान लो, इस छोटा सर्कल है जिसका रेडियस को आर मान लो, ये भी है ना। दूसरी बात है, ये आपको इसका डिस्टेंस को मैंने कहा था हमेशा, अच्छा नहीं इसको नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, सेंटर के बीच का डिस्टेंस को मैंने क्या नाम लेने बोला है? सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हमने बोला है क्या नाम लेने के लिए? सेंटर के बीच के डिस्टेंस को हम लोग हमेशा बोलते हैं कि डी सपोज करना है। चलो अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने क्या किया कि इस जो रेडियस को मैंने सीधा आगे बढ़ा दिया, चलो ठीक है बढ़ा दिया। बढ़ाने के बाद हमने क्या किया कि ये जो लाइन है ना कॉमन, डायरेक्ट कॉमन जो ट्रांसफर, उसके पैरेलल एक लाइन ऐसे खींचा और इस सेंटर से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन किया तो जो ए आर था, ये वाला आर इसके बराबर हो गया, पैरेलल था तो पैरेलल होगा तो अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। चलो अब यहाँ ध्यान से एक बहुत बड़ा ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, जरा उसको ध्यान से देखो। और वो ट्रायंगल कौन सा बन रहा है जरा उसको, क्या मैंने क्या कलर चेंज कर रहा था, जो ट्रायंगल आपको बनता हुआ नजर आ रहा है वो क्या है कि ए सी बी, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ए सी बी राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो 90 डिग्री है क्योंकि वैसे मिलाया गया था इसको। चलो ठीक है। अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम लोग यहाँ ये बात कह सकते हैं ना कि जो AC का स्क्वायर प्लस जो BC का स्क्वायर है, ये हमेशा AB के स्क्वायर के बराबर होगा। बोलो बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस से यही होता है। और AC जो है कितना है, ये R और R कितना हो जाएगा बोलोगे, ये R प्लस R का स्क्वायर है, प्लस BC कितना है, B से C नहीं पता, उसी को तो निकालना है। तो BC का स्क्वायर और AB जो है वो है D का स्क्वायर, यानी यहां से BC का स्क्वायर जो है वो सही मायने में MN के स्क्वायर के बराबर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल अपोजिट हैं। तो यहां से ये हो जाएगा D का स्क्वायर माइनस कैपिटल R प्लस प्लस स्मॉल r, याद रखिएगा यहाँ पे है स्क्वायर, और यानी यहां से अगर mn का वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो आपको सिर्फ क्या करना है,
जो रेडियस के बीच का डिस्टेंस को स्क्वायर माइनस दोनों का रेडियस को जोड़ देना है। यहां से आपको फॉर्मूला मिल गया जो मैजिक आपको निकालना। तो अंतर दोनों में क्या मिला, दोनों में बस एक ही डिफरेंस है कि जब वो सर्कल टच कर रहा था ना एक पॉइंट पे, तो वहां पे r माइनस आर का डिफरेंस हो रहा था, और जब वो टच नहीं करते हैं तो r प्लस आर का है। और दूसरी बात ध्यान ये रखना था कि ये टेंजेंशियल निकालना है हमें, याद रखना ये टेंजेंशियल है, तो टेंजेंशियल निकालना होगा तो ये वाला तरीका है, और अगर डायरेक्ट निकालना होगा तो वही तरीका है। अगर यहां से डायरेक्ट टेंजेंट को निकालना होता ये वाला, तो वही तरीका लगाते जो पहला बार मैंने बताया, है ना। डायरेक्ट वाला का वो फॉर्मूला, टेंजेंशियल वाले का ये फॉर्मूला है। चाहे वो एक पॉइंट पे टच करे, 2 पॉइंट पे टच करे, कहीं टच करे, डजंट मैटर, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है बात? चलो ठीक है, कर दो सवाल एक इसका भी फटाफट सॉल्व। देखो दो सेंटर है जिसका सर्कल है का रेडियस दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, और दोनों जो सर्कल है उससे सेंटर के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर अपार्ट है दोनों, तो उसका ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बताना है। ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बताना है क्या होगा। तो पहले कैपिटल आर देख लो क्या दिया गया है 6, स्मॉल आर क्या दिया गया है 2, और डी कितना दिया गया है 10। भाई सिंपल, आपको पता है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालने का सीधा फार्मूला होता है कि जो डी है उसका स्क्वायर में से माइनस कर दो, ट्रांसवर्स वाले में दोनों रेडियस को जोड़ के स्क्वायर करते हैं। तो डी आपका पता है 10, तो 10 का स्क्वायर माइनस रेडियस 6 प्लस 2, इसका स्क्वायर करोगे ऐसे। अब आगे बढ़ो जरा यहाँ से, तो 10 का स्क्वायर होता है 100 माइनस 6 और 2 8 होता है, 8 का स्क्वायर होता है 64। यहाँ से ऐसे माइनस करो, 100 में 64 घटाओगे कितना बचता है 36, और 36 का रूट निकालोगे तो होता है 6 सेंटीमीटर। काम खत्म, काम फिनिश हो चुका है एकदम फटाफट, यानी पहले की रेडियस के बराबर हो जाएगा। एनालिसिस करोगे तो वो पॉइंट भी आपको देखने को मिलेगा। अब जो है ना कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, जो अभी मैंने सिखाया उसके ऊपर, जो पहले सीखे हो उसके ऊपर। चलो यहाँ पे है, ज्यादातर क्वेश्चन जो है यहीं से हो जाएगा कंप्लीट। चलो मैं देखता हूं कि कौन इस क्वेश्चन को उड़ाता है, हवा में उड़ाने का क्षमता किसके अंदर है। फटाफट क्वेश्चन है कि इन द फॉलोइंग फिगर पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ। If QPR is equal to 60 degree, then find QOR, OQR, QSR, तीनों एंगल फाइंड आउट करने हैं। तो पहले जो QPR गिवन है, क्या दिया हुआ है QPR, उसको लिखो। तो QPR यानी ये वाला जो एंगल है वो गिवन है आपको 60 डिग्री, और बाकी कुछ भी गिवन नहीं है। आपको फाइंड आउट क्या करना है, देखो ध्यान से, क्या फाइंड आउट करना है QOR। कैसे निकालोगे QOR? QOR कैसे निकालोगे? चलो जल्दी से मुझे कोई करके दिखाओ, तब मैं जानू कि हाँ इसमें है दम। चलो जल्दी से करके दिखाओ, कौन करेगा इसको, कौन करेगा इसको सॉल्व, जल्दी से बताओ। हाँ कौन करेगा, है कोई आइडिया किसी के पास? तो बोलोगे नहीं है सर, लेकिन मेरे पास तो है आइडिया। बोलो क्यों? क्योंकि सर OR जो है यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री होगा, और ये वाला एंगल भी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। होगा कि नहीं? अगर आपको अभी थ्योरम आया था तो बताओ। अभी मैंने क्या बताया था, याद करो, ये थ्योरम, बस इस थ्योरम को ध्यान में रखना। ये थ्योरम है ना, कि अगर ये टेंजेंट है और सेंटर से अगर इस पर अगर लाइन खींचोगे तो परपेंडिकुलर होता है। देख लो यहाँ पे, ये टेंजेंट तो है ना, एक ही पॉइंट को टच कर रहा है। तो अब ये 90 90 और ये 60 है, तो 90 90 तो हो गया 180। तो ये दोनों एंगल भी 180 होंगे, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल का 4 एंगल 360 होता है। तो अगर 180 डिग्री में से 60 डिग्री को माइनस कर देंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा बताओ दूसरा क्या निकालना है, QSR। QSR ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये तो और आसान है, बोलो कैसे? जरा ध्यान से देखो यहां से कि जो QR आर्क है, QR आर्क जो है वो सेंटर पे अगर 120 डिग्री का एंगल बनाता है, तो यहां पर कितने का एंगल बना देगा 120 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, यानी 60 डिग्री का एंगल बना देगा। दूसरा क्या निकालना था, OQR। OQR ये निकालना है। जल्दी से बताओ OQR कितना होगा।
कौन है जो OQR हमको बताने की हिमाकत करता है? कौन है? कौन है? बताओ मुझे OQR। तो इसको OQR के लिए पहले इसको यहां से मिलाओ और ये वाला एंगल आपसे वो पूछना चाहता है, वो वाला एंगल पूछना चाहता है, तो कौन निकाल सकता है? जल्दी बताओ। तो इसमें क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर जो OQR जो एक ट्रायंगल है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल के बाकी दो एंगल इक्वल होते हैं, यानी 120 डिग्री, और वो नहीं पता तो उसे x मान लो, ये दूसरा भी x होगा और ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से जो 2x है वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 120, यानी 2x इज इक्वल टू जो है वो हो जाएगा 60 डिग्री, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 30 डिग्री। हो गया कंप्लीट? मजा आ गया? तो शेयर कर दो लेक्चर को और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो अब दूसरा सवाल भी देख लेते हैं। ये सवाल है, क्या कहता है? एबीसी एक क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एबी जो है 12 सेंटीमीटर दिया गया है, एसी जो वो 13 सेंटीमीटर है, जिसका सेंटर वो है, हैज बीन इंस्क्राइब्ड, मतलब बनाया गया। तो आपको पता करना है एक्स का वैल्यू कितना होगा। अभी मैंने बताया था कि अगर ये 12 है 13 है तो ये जो लेंथ होगा ये 5 होगा पाइथागोरस से, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, 5 12 13 का ट्रिपलेट बनता है। नहीं तो आप पाइथागोरस अप्लाई करके इजीली उसको निकाल लो। अब आपको ये रेडियस निकालना है, एक्स का मतलब रेडियस ही है, और रेडियस निकालने का मैंने अभी तुरंत एक फॉर्मूला बताया था कि आपको 2 टाइम्स क्या कर दो, एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है और पेरीमीटर से डिवाइड कर दो, तो फटाक से निकल जाएगा। अदरवाइज जो मैंने पहला सवाल कराया था उसी का ये जेरॉक्स कॉपी डुप्लीकेट है। वैल्यू पुट करो, मजे में सॉल्व करो। मैं बढ़ता हूं अगले सवाल की ओर, और ये सवाल तो आपकी आंख को खोल के रखेगा। बाद में बोलना कि सर आप क्या बोले, जितना पढ़ा है ना सब कुछ यहाँ यूज होगा। तो चलो शुरू करते हैं। पीटी एक टेंजेंट है सर्कल पर एट पॉइंट टी। देखो पीटी एक टेंजेंट है, ठीक है। इफ एंगल ABC इज इक्वल टू 70 डिग्री, ABC जो है यानी ये वाला एंगल 70 डिग्री दिया गया है, ACB 50 है, ACP यानी ये वाला एंगल जो है वो 50 डिग्री है। आपको निकालना है CBT, CPT ये वाला बनाया नहीं, ये वाला आपको ये फाइंड आउट करना है। दूसरा BAT, BAT यानी ये वाला एंगल की वो बात कर रहा है, ये वाला एंगल की बात कर रहा है, ये वाला। और तीसरा APT, APT यानी ये वाला एंगल। ये तीन एंगल आपको फाइंड आउट करने हैं, तो कैसे करोगे फटाफट मुझे करके बताओ। कौन बताने वाला है? तो बोलो, मैं बताने वाला हूं। कैसे? जरा ध्यान से देखो। अब अगर तुम्हारे पास बहुत तरीके हैं, लेकिन जो तरीका यहां लगाओगे वो ऑथेंटिक होना चाहिए। सबके मेथड अलग हो सकते हैं। चलो देखो, मैं क्या करता हूं कि ए सी बी में देखोगे ध्यान से, तो एक एंगल 50 है, दूसरा एंगल 70 है। तो ये वाला जो एंगल है, नहीं पता कितना हो जाएगा? 180 डिग्री में से इन दोनों का सम 50 प्लस 70 को घटा दोगे तो मिल जाएगा कि नहीं? हाँ मिलेगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम 180 होता है। तो 50 और 70 कितना होता है? 120, और मैं से घटाऊंगा कितना हो जाएगा? 60। यानी ये वाला एंगल आपको मिल गया 60 डिग्री। और अगर जैसे ही ये एंगल आपको 60 मिल गया, ये एंगल अगर 60 मिल गया, तो अब देखो ध्यान से कि ये जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे अगर 60 डिग्री का बना रहा है, तो ये उसी तरीके से यहाँ पे भी कितने का बनाएगा? 60 डिग्री का ही एंगल बनाएगा। और अगर ये 60 मिल गया, ये क्या मिल गया? 60। तो एक एंगल आई होप की, लेकिन इसको तो निकालना ही नहीं था। अब ये 60 मिला और ये भी 60 मिला, अब क्या बचा? तो आपको दूसरा ये भी पता है कि ए सी बी टी क्या है? ए सी बी टी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इन दोनों अपोजिट एंगल का सम जो है कितना हो जाएगा? 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो कितना होगा बताओ? यहां से यहां की हम बात करते हैं, तो ये एंगल अगर 60 है और ये 50 है, प्लस ये वाला एंगल जोड़ के 180 हो जाएगा। तो 60 और 50 होता है 110, तो ये वाला एंगल हो जाएगा आपका 70 डिग्री। तो जो एंगल निकालना था वो मिल गया 70 डिग्री, मिल गया 70। और वो वैसे भी आपको सिंपल था। देखो इस आर्क से यहाँ पे बन रहा है 70, तो उसी आर्क से यहाँ पर भी बनेगा 70, तो ये वाला भी एंगल मिल गया 70। अब ये एंगल अब मिल गया 70, मिला कि नहीं? अब ये वाला एंगल क्या आप निकाल सकते हो इसका वैल्यू?
क्योंकि ये निकालोगे तो ही ये वाला एंगल निकलेगा। तो वो एंगल कैसे निकलेगा बताओ, ये एंगल कैसे निकलेगा? कोई है किसी के पास? तो बोलोगे हाँ मेरे पास तो है। और वो क्या है, वो तरीका क्या है? 70 है। तो देखो इन दोनों एंगल का सम करके अगर कर दोगे तो ये इसके बराबर, नहीं नहीं, ये एंगल और इस एंगल को जोड़ दोगे तो इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो बिल्कुल हो जाएगा। तो इन दो और ये मिलेगा तो ये मिल जाएगा, और ये मिल जाएगा तो ये और ये तीनों जोड़ के 180। और ये तो आपको पता है यहाँ 90 डिग्री है, और ये वाला एंगल आप निकाल चुके हो। तो दोनों का सम करके 180 से माइनस कर दो, क्वेश्चन समाप्त। हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल। अब ये एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको करके बताओ या होमवर्क में करना है, जो करना है करो भाई, ये आपका क्वेश्चन है। In the given figure, PQ is a tangent to the circle at A, AB and AD are the bisector है। इनके एंगल है, इनके मतलब AB जो है इस एंगल का बाइसेक्टर है, और ये जो है ये है, ये जो है वो इस एंगल का बाइसेक्टर है। तो आपको प्रूफ करना है क्या कि BD डायमीटर होगा, BD डायमीटर होगा, ये आपको प्रूफ करना है। देखते हैं कौन कर पाता है, जल्दी से बताओ। कोई कर पाएगा क्या इसको, डायमीटर BD को प्रूफ? कौन BD को डायमीटर प्रूफ कर पाएगा? अगर BAQ 30 डिग्री है, BAQ यानी ये वाला एंगल 30 डिग्री है, तो बोलोगे ये वाला एंगल भी हो जाएगा 30 डिग्री। और ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, क्योंकि यहां से यहां पर 30, तो यहां से यहां भी 30 ही बनेगा। चलो ठीक है। और अगर अगर ये वाला एंगल 30 हो गया, और 30 कितना हो गया, 60 हो गया, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 120। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक तो पूरा 180 डिग्री ही का एंगल बनेगा। तो 120 में ये हो जाएगा आधा 60, और ये भी हो जाएगा आधा 60। और ध्यान से देखोगे कि जो डी ए बी है वो यहाँ पर कितना एंगल बन गया, 60 प्लस 30 90। तो 90 कब बनता है? देखो यहां से अगर ये सरकमफ्रेंस पे 90 बना रहा है, तो यहाँ पे ये 180 बनाएगा, और वो सेंटर से ही पास करेगा। यही बात आपको बताना था, समझ में आया? हाँ, क्लास को लास्ट करने से पहले मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ कि गलतियां करना बुरा नहीं है, बल्कि गलतियों से कुछ न सीखना ही बुरा है। और गलती एक शिक्षक की तरह होती है, जो हमें सिखाती है कि अगली बार हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए गलतियों से डरो मत, बल्कि उन्हें अपनी सफलता की सीढ़ी बनाओ। तो जिंदगी में कभी नहीं घबराओगे, और जो चाहते हो वो सब कुछ मिलेगा। एक बार क्वेश्चन नहीं सॉल्व हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से हम क्या करेंगे, खोजेंगे हमने क्या गलती की है, और उस गलती पे काम करेंगे। आज में इतना ही, अगले क्लास में फिर से हम लोग पढ़ेंगे, और जोरदार शानदार लेक्चर आएगा इस पे, अभी बहुत बचा हुआ है इसमें। तो तब तक आप पढ़ते रहिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करिएगा, परिवार का ध्यान रखिएगा, आस पड़ोस में साफ सुथरा रखिएगा, ताकि आप अपना और दूसरों का हेल्थ का ध्यान रख सकें। मिलता हूं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।